धीरे धीरे वापसी की प्रक्रिया। हाथ पांव की उंगलियों को हलचल दीजिए। दोनों पांव को आपस में जोड़िए। दोनों हाथ शरीर के पास लाइए और आरंभ करते हैं पहले दिवस का अभ्यास, उत्तान पादासन। ध्यान पूर्वक देखिए। दाहिना पैर 30 अंश में थोड़ा ऊपर उठाना है और इसमें 5 से 15 सेकंड रुकने का प्रयास करना है। अपनी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाना है। धीरे धीरे पांव को नीचे रखिए। दोनों पांव ढीले छोड़िए। एक बार गहरी सांस लीजिए, गहरा प्रश्वास छोड़िए। फिर पांव को जोड़िए। दूसरे पांव का अभ्यास। बायां पैर धीरे धीरे 30 डिग्री एंगल में उठाइए। धीरे धीरे यथाशक्ति 5 से 15 सेकंड रुकने का प्रयास। आराम से पांव को नीचे रखिए। फिर दोनों पांव ढीले छोड़िए। एक बार, दो बार गहरी सांस, गहरा प्रश्वास लीजिए, छोड़िए। अब इसमें आज हमें दोनों पांव का अभ्यास, जिनके कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, जिनके पेट के ऑपरेशन हुए हैं, वे भाई बहन दोनों पैर का उत्तान पादासन नहीं करिएगा। बाकी भाई बहन कर सकते हैं। दोनों पांव को 30 अंश में उठाना है। 5 से 15 सेकंड रुकने का प्रयास। धीरे धीरे पांव को नीचे रखिए। पटकना नहीं है। और अगर नीचे आते समय लगता है कि पटकने वाला है पैर, तो पैर को मोड़ दीजिए, ब्रेक लग जाएगा। फिर धीरे धीरे पांव को नीचे रखिए। दोनों पांव फिर ढीले छोड़िए। गहरी सांस लीजिए, 2 बार गहरी सांस छोड़िए। दूसरे आसन का अभ्यास, दूसरे दिवस के। दोनों पैर घुटने में मोड़िए। दोनों पांव में थोड़ा अंतर रखिएगा। जिनसे दोनों पैर पकड़ में आते हैं, वे एंकल जॉइंट में पकड़ने की कोशिश करिए। गर्दन सीधी रखिए और बगैर एड़ी उठाए। कल मैं देख रहा था कुछ लोग एड़ी उठाने का प्रयास कर रहे थे। एड़ी नहीं उठानी है, केवल कमर का हिस्सा ऊंचा उठाना है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, जंघा और घुटनों के जोड़ों के लिए लाभकारी प्रक्रिया। जितनी कमर उठा सकते हैं, केवल कमर उठानी है। और जो पैर नहीं पकड़ पाते हैं, उन्होंने हाथ जमीन पर रख देना है। फिर इसमें भी 5 से 15 सेकंड रुकने का प्रयास। स्थिरता हो, एकाग्रता हो। जहां आसन का प्रभाव पड़ रहा है, उस पर एकाग्रता साधी जानी चाहिए और उस प्रभाव को प्रभावहीन करना है अपनी एकाग्र चित्त से, अपनी इच्छा शक्ति से। धीरे धीरे कमर को नीचे रखिए। फिर इसी अवस्था में शरीर को ढीला छोड़िए। गहरी सांस लीजिए, गहरा प्रश्वास छोड़िए। फिर तीसरा अभ्यास आज हम जोड़ने जा रहे हैं। उत्तान पादासन में शरीर को उठाया हमने। कंधर आसन में कमर को झुकाया। अब मरोड़ने वाली क्रिया। शरीर को, पैर को जोड़ देना है। घुटने, अंगूठे, एड़ी मिलाकर रखना है। दोनों हाथ सिराने में लाकर बांध कर रखना है। हाथ की कोहनी जमीन से लगाकर रखने की कोशिश। धीरे धीरे दोनों घुटने अपने राइट साइड में उजवीकडे वळवायचे आहे। मानेला डावीकडे वळवायचा आहे। हात जमिनीला लावून ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा। कोणाकोणाचे हात असे उठून जातात किंवा असे उठून जातात। जर खांद्याला दुखणं आहे तर उठले तर चालेल, पण खांद्याला दुखणं नाही तर उचलायचे नहीं हाथ। 5 से 15 सेकंड रुकिए। फिर धीरे धीरे घुटने खड़े कीजिए, गर्दन सीधी कीजिए। श्वास प्रश्वास एक बार सामान्य चलने दीजिए। फिर इसी क्रम में दूसरी दिशा से क्रिया। डावीकडे दोन्ही गुडघे मोडा, मानेला उजवीकडे वळवा। यह आसन मरोड़ देने वाला, कमर से लेकर तो गर्दन तक संपूर्ण शरीर के मध्य भाग को मरोड़ा गया।
जंघा की मांसपेशियां खींची गई, कहीं दबाव है तो कहीं खिंचाव है। फिर यथाशक्ति रुकने के बाद धीरे धीरे घुटने खड़े करिए, गर्दन सीधी कीजिए, दोनों पांव सीधे कीजिए, दोनों हाथ सामने ले आइए और कुछ पल के लिए शवासन साधिए। हाथ पैर एकदम ढीले छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, गहरा प्रश्वास छोड़िए। फिर दोनों पांव जोड़िए, दोनों हाथ शरीर के पास, दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाइए, बाई करवट लीजिए, डाव्या कुशीवर या आणि पोटावर या। दोनों हाथ सामने सीधे, पांव जुड़े हुए, अंगूठा एड़ी मिलाकर रखिए, माथा जमीन पर, हाथ सामने सीधे। पहला आसन भुजंगासन। आज भुजंगासन का तीसरा प्रकार करेंगे। धीरे धीरे माथा ऊपर उठाइए। आज कोहनी को जमीन से नहीं लगाना है, आज हथेली को जमीन से लगाना है, सीने के बाजू में। सीना उठाइए और कोशिश करिए हथेली ऊपर उठाने की। नजरें आकाश की ओर। अगर आंखें बंद है तो रीढ़ की हड्डी पर एकाग्रता साधिए। श्वसन क्रिया सामान्य चलने दीजिए। आसन में 5 से 15 सेकंड रुकने का अभ्यास करिए। जिनका बाईपास हुआ है वे इस प्रकार को नहीं करिएगा। बाकी सभी स्पॉन्डिलोसिस, माइग्रेन, थायराइड के लिए लाभकारी आसन, डायबिटीज के लिए लाभकारी अभ्यास, कमर पीठ दर्द के लिए। धीरे धीरे हाथ जमीन पर रखिए, सीना माथा जमीन पर रखिए, दोनों हाथ सामने सीधे कीजिए, चिन को जमीन से लगाकर एक बार गहरी सांस लीजिए, गहरा सांस छोड़िए। दूसरा अभ्यास शलभासन। हाताच्या मुठ्या जांघेच्या बाहेर ठेवायच्या आहे, आतमध्ये नाही। हनवटी जमिनीला लावायची। उजवा पाय हळूहळू सरळ वर उचलायचा। गुडघा न वाकवता, असा वाकवायचा नाही गुडघा, मांडीपासून पाय उचलला गेला पाहिजे। अर्ध शलभासन। फिर धीरे धीरे वापिस आइए। एक बार गहरी सांस लीजिए, गहरा सांस छोड़िए। फिर इसी क्रिया को दूसरे पांव से दोहराइए। डावा पाय मांडीपासून सरळ वर उचलायचा, गुडघा ताठ करण्याचा प्रयत्न करायचा। थोडा उचलला गेला तरी चालेल पाय, पण ताठ उचलायचा आणि कमीत कमी 5 सेकंद ते 15 सेकंद थांबण्याचा प्रयत्न करायचा। हळूहळू पायाला खाली ठेवा। परत एकदा लांब श्वास घ्या, लांब श्वास सोडा। आता याच्यामध्ये दोन्ही पाय उचलण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। ज्यांना शक्य होईल त्यांनीच करा। 2 इंच पाय उचलले गेले तरी चालेल, पण पाय ताठ उचलायला पाहिजे। जांघेपासून पाय सरळ उचलण्याचा प्रयत्न करायचा। हनवटी आणि खांदे हे जमिनीलाच लागून राहायला हवे। बघा, दोन्ही पाय सरळ उचलण्याचा प्रयत्न करा। गुडघा ताठ राहायला हवा। पाच ते 15 सेकंद थांबा। परत हळूहळू पायाला खाली ठेवा। परत 2दा लांब श्वास घ्या, लांब श्वास सोडा। आजचं तिसरं आसन धनुरासन। दोन्ही पाय गुडघ्यातून मोडायचे। दोन्ही हातांनी पायाला, जसं आपण कंधनासनामध्ये पायाला घोट्यामध्ये धरलं होतं, एंकल में पकड़ा था हमने, उसी तरह पकड़ना है। जिनसे पकड़ में नहीं आते हो वे जबरदस्ती ऐसा खींच तान के नहीं पकड़ना है। हाथ को हवा में रखिए, मत पकड़िए अगर नहीं पकड़ने में आते हैं तो, और अगर आसानी से पकड़ने आते हैं तो पकड़िए।
और धीरे धीरे पेट के बल शरीर को ऊपर उठाइए, जितना आपसे बने ऊपर देखिए। पांच 10 सेकंड रुकिए, फिर धीरे धीरे शरीर को नीचे रखिए। और जो भाई बहन पैर नहीं पकड़ पाते हैं वे केवल इतना करेंगे, चलेगा। धीरे धीरे पांव सीधे, दोनों हाथ सामने लाइए और मकर आसन कीजिए। दोनों हाथ फोल्ड करिए, उस पर माथा रखिए, दोनों पैरों में अंतर लीजिए। टाचा आतमध्ये वळवून ठेवा, पायाची बोटं बाहेरच्या दिशेने वळवून ठेवा, म्हणजे पायाच्या भागांवर मांड्यांपासून ते पायाच्या टाचेपर्यंत पूर्ण पायाला आराम मिळेल। श्वसन क्रिया नॉर्मल, लांब श्वास घ्या, लांब प्रश्वास करा। परत दोन्ही हात समोर, पाय जोडा, डाव्या कुशीवर या, दोन्ही गुडघे मोडा, उजव्या हाताच्या मदतीने हळूहळू उठून बसा। या शवासनामध्ये या। थोडं तिरपं होऊन जा। जर तुमच्या पायाकडे डोक्याकडे जर बल्ली